नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत अलस कथा यानी कि आलसियों की कहानी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा अगर आप क्लास 10th में हैं तो पहला हम लोग का है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था। मतलब अलस कथा के अंतर्गत जो है ये जो मिथिला है, इस मिथिला में जो है मंत्री कौन था। अलस कथा के अंतर्गत जो है मिथिला में ये मिथिला का मंत्री कौन था। दोस्तों इस प्रश्न को 2023, 2022, 2019 और 2018 में दोस्तों पूछा है कि अलस कथा के अंतर्गत जो है वह मिथिला का मंत्री कौन था। तो यह वीरेश्वर था। कौन था दोस्तों? वीरेश्वर। तो अलस कथा के अंतर्गत यह वीरेश्वर मंत्री था। इस प्रश्न को 4 बार पूछा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर जो है दोस्तों वह दयालु या दानशील, यह दयालु या दानशील जो है यह मिथिला का जो मंत्री वीरेश्वर था वह दयावान था, दयालु था, दानशील था। इसके बाद है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। मतलब जब अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी तो अलसशाला में जो है ना आग जो लगाई गई थी वह जो है ऑप्शन ए आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की चिन्हित परीक्षा लेने के लिए, अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं थी। यहाँ आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए दोस्तों जो है यह परीक्षा लेने के लिए, चिन्हित करने के लिए जो है वह आग जो है अलसशाला में लगाया गया था। इसके बाद हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि अलस कथा में, अलस कथा के लेखक, अलस कथा के लेखक यह रचयिता कौन है। मतलब अलस कथा को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन, इसके रचयिता कौन है। तो कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा और नारायण। तो यह जो है कालिदास जो दोस्तों विद्यापति द्वारा लिखित है और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अलस कथा को क्या किया है, लिखा है। इसके लेखक है या फिर रचयिता है। आगे का प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया। दोस्तों पलायन की जगह यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो घर में जो है, घर में आग को जो देख कर कौन लोग भाग गए या फिर पलायन कर गए, इस प्रश्न को भी दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। तो वहाँ पर जो है घर में जब आग लगी तो इस आग को देखकर सारे धूर्त और बनावटी आलसी दोस्तों क्या हो गया, भाग गया। जितने धूर्त थे और बनावटी आलसी थे वह भाग गया। आगे है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या संग्रहित है। यहाँ पर वर्ड देखिएगा दोस्तों, संकलित है या फिर संग्रहित है। तो अलस कथा पाठ जो है यह किस ग्रंथ से संग्रहित है या संकलित है। तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से दोस्तों अलस कथा क्या है, वह संग्रहित है। इसके बाद है कि अलस कथा कैसी कथा है। यह अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा कहता बाल कथा, हास्य कथा, व्यंग्यात्मक कथा। तो यह जो है व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। आगे है मैथिल भाषा के कवि कौन है। मैथिल भाषा के दोस्तों यह प्रसिद्ध कवि जो है यह कौन है। तो विद्यापति जी जो है, विद्यापति जो है यह मैथिल भाषा के, यह मैथिल लैंग्वेज के जो है यह जो है विद्यापति क्या है, प्रसिद्ध एक कवि है। आगे है पतिरेव गति, पतिरेव गति, पतिरेव गति। तो इसका भरा जाएगा स्त्रानाम। क्या भरा जाएगा दोस्तों? स्त्रानाम। बालानाम जननी गति, तो इसमें हो जाएगा स्त्रानाम। इसके बाद प्रश्न है कि अलसशाला में आग किसने लगाई। जो अलसशाला है दोस्तों, आलसियों का जो घर है, उस घर में जो है आग किसने लगाई। तो अलसशाला में दोस्तों जो है वो अलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा जो है, कर्मचारियों द्वारा, जो अलसशाला के कर्मचारी है उन कर्मचारियों के द्वारा जो है वो अलसशाला में आग जो है लगाया गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलम, अहो कथ्यम कोलाहलम, ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
अहो कथ्यम कोलाहलम। अलस कथा पाठ में जो है किसने कहा था अहो कथ्यम कोलाहलम, मतलब यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा शोरगुल है। तो यह पहले जो आलसी था उस पहले आलसी ने कहता है अहो अहो कथ्यम कोलाहलम, यह कैसा शोरगुल है। उसके बाद है को अपी तथा धार्मिक नास्तिक कटे वयसनाम प्रवर्णुतिथि, मतलब कहता है कोई कोई धार्मिक सज्जन व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक पुरुष या कोई धार्मिक सज्जन व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चादर कंबल जो है वेगदित, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था दोस्तों, ठीक है। पहले आलसी ने कहा क्या अहो कथ्यम कोलाहल में कैसा कोर्स यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों किस व्यक्ति ने कहा था। तो यह जो है तीसरे आलसी ने कहा था कॉपी धार्मिक, तीसरे आलसी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, यहाँ पर तीसरे आलसी ने कहा था। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया। तो आलस्यकार जो है, नीतिकार जो लोग होते हैं वो आलस्य को शत्रु मानते हैं, यानी कि रिपु मानते हैं। क्या मानते हैं, रिपु मानते हैं। वास्तविक जो है आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक जो है आलसियों की संख्या 4 थी, वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु जो है वह आलस्य है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है दोस्तों, आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य। बनावटी मतलब धूर्त, बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था। ये जो धूर्त है, बनावटी आलसी है, यह जो है कौन जो है बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था। इसमें जो धूर्त है वह धूर्त आलसी जो है वह धूर्त लोग जो है वह भोजन क्या करते थे, यह जो आलसी का जो है नाटक करके वह भोजन को क्या करते थे, ग्रहण करते थे। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, जब लास्ट में जो है चारों आलसियों को जो है कैसे बाहर निकाला गया, जब आग लगा तो आग लगने के पश्चात जो है आलसशाला के जो कर्मचारी थे उसने जो है चारों आलसियों को जो है कैसे, तो केस पकड़ के बाहर निकाला। केस की जगह बाल भी दे देगा दोस्तों। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं कर सकता, तो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है वह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आलसी व्यक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलसी व्यक्ति। कहता अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलसी व्यक्ति दोस्तों कुछ नहीं करता है। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, जो आलसशाला में आग लगाया गया था तो वह कितने लोग थे वहाँ पर जो कि नहीं भागे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जो है वो 4 आलसी थे जो कि नहीं भागा। इसके बाद का प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। जो संसार है दोस्तों, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो है बच्चों का जो है सच्चा रक्षक कौन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों माता होती है। इस दुनिया में संसार का सबसे अच्छा रक्षक, सच्चा रक्षक जो है वह माँ होती है। अलसशाला, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया। जो अलस कथा जो पाठ है, इस अलस कथा पाठ में जो वह कौन सा दोष है जिनका वर्णन जो है किया गया है, तो यह आलसियों का वर्णन अलस कथा पाठ में जो है वह आलसियों के बारे में दोस्तों बताया गया, तो आलस्य कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे। जो गरीब और अनाथ और आलसी थे वे प्रतिदिन जो है वह भोजन कौन कराते, तो ये मिथिला के जो मंत्री वीरेश्वर साहब जी थे वह जो है प्रतिदिन अनाथों और निर्धनों और धूर्त आलसियों को वह भोजन कराते, आलसी भी था और धूर्त आलसी भी को वह प्रतिदिन भोजन कराते थे। अलस कथा पाठ में जो अलस कथा पाठ है इसमें किस महत्व का वर्णन किया गया, किसके महत्व का, तो इसमें जो है मानव के गुणों के महत्व का दोस्तों वर्णन किया गया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। ये जो वीरेश्वर नाम का मंत्री है दोस्तों, ये वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है वह मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था दोस्तों, मिथिला में रहता था। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। धन्यवाद।